પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે। આ પ્રદર્શન ખાસ કરીને ઓરા આર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા યોજવામાં આવ્યું છે અને અલગ અલગ પેઇન્ટિંગ્સ છે, ખૂબ અલગ અલગ સ્ટેચ્યુઝ વગેરેનું એક સુંદર પ્રદર્શન અહીં યોજવામાં આવ્યું છે। આ પ્રદર્શન કયા હેતુસર યોજવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને સુરતમાં યોજવાનો એમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો આપણા ઓરા આર્ટ લિમિટેડના જે પણ ડાયરેક્ટર છે તેમને મળીએ અને તેમની જોડે વાતચીત કરીએ અને આ મેઇન ઉદ્દેશ્ય તેમના વિશે જાણકારી આપણે મેળવવાની કોશિશ કરીએ। સર, આપકા નામ? हरमीत सिंह सेठी। आई एम डायरेक्टर और आर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। वी आर अ बॉम्बे बेस्ड आर्ट प्रमोशन हाउस एंड वी एग्जिबिट आर्ट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स थ्रू आउट द कंट्री। सर, बेसिकली आपने ये एग्जीबिशन यहाँ सूरत में रखा है, तो सूरत में रखने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? हाँ जी, सूरत बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है, कल्चरली बहुत रिच सिटी है और बहुत ही उसका पावरफुल इतिहास रहा है। बॉम्बे जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और बड़ौदा जहाँ पर बहुत इंडिया का ओल्डेस्ट आर्ट स्कूल है जो 1952 में स्थापित हुआ था, उन दोनों के बीच का क्षेत्र है। और सूरत में हमें लगा कि फाइन आर्ट की पर्टिकुलर लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाना बहुत आवश्यक है और लोगों को हम एक मौका दें कि वो आकर, ये हमने जो प्रदर्शनी लगाई है ये पूरी एक आर्ट फेयर जितनी है, इसमें हम 40 आर्टिस्ट्स का काम लगा रहे हैं, जिसमें गुजरात के लीडिंग आर्टिस्ट्स हैं और गुजरात के बाहर अन्य प्रदेशों के भी लीडिंग आर्टिस्ट इसमें कवर्ड हैं। ये पूरा एक प्रदर्शनी आर्ट फेयर जितना बड़ा है, इसके अंदर 70 पेंटिंग्स और 15 स्कल्पचर्स, टोटल 85 आर्टवर्क्स कवर्ड हैं। गुजरात के सारे बड़े शिल्पकार स्कल्पचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ौदा से नागजी पटेल, दीपक कनाल जी जो बड़ौदा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के एक्स डीन रहे हैं, महेंद्र पंड्या हैं बड़ौदा से, अहमदाबाद शेठ CN कॉलेज के प्रिंसिपल रतिलाल कंसोदारिया हैं, उनके स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गुजरात के लीडिंग पेंटर्स बड़ौदा से जयंत परिक, शैलेश पटेल, अहमदाबाद से वृंदावन सोलंकी, भूषण कौल, अरुणांशु चौधरी, ये सारे कलाकारों के बहुत सुंदर पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले करी हैं। यहाँ पे अपने जो पेंटिंग्स देख रहे हैं वो किन चीज़ों में से बनी हुई है? हाँ जी, ये सारी पेंटिंग्स जो यहाँ पर हैं वो 2 मीडियम में बनी हैं। कैनवस पेंटिंग्स हैं और पेपर पेंटिंग्स हैं। पेपर पे वाटर कलर और चारकोल में पेंटिंग्स हैं और कैनवस पर ऑयल और एक्रिलिक पेंट से पेंटिंग्स हैं। नहीं, हमने इसको बैलेंस किया है। इसमें गुजरात के मुख्य कलाकारों के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी प्रदेशों से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से, भारत के विभिन्न देशों के हमने एक प्रयत्न किया है कि जितने भी रीजन्स हैं इंडिया के, उनके सारों के कला की एक प्रदर्शनी एक जगह पे हो, जिससे सूरत के जितने भी लोग हैं जो आर्ट लवर्स हैं, आर्ट प्रेमी हैं, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उन सबको ये मौका मिले यहाँ आकर ये प्रदर्शनी देखें और इसका आनंद लें। बेसिकली आपने इसके सिवा कहाँ कहाँ एग्जीबिशन किया हुआ है और लोगों का रिस्पांस आपको इस चीज़ में कैसा मिल रहा है? हमने इससे पहले मुंबई में अनेक एग्जीबिशंस करी हैं, हमने बेंगलोर में एग्जीबिशन की हैं, हमने दिल्ली में, गुड़गांव में एग्जीबिशंस करी हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये एक फ़ाइन आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा अवेयरनेस लेवल इस टाइप की बड़ी एग्जीबिशन से लोगों को प्राप्त होता है। एक बार 2-3 बार जब लोग आके इसको देखते हैं उनका इस असेट के बारे में अवेयरनेस बढ़ता है। दूसरा, यहाँ पर सूरत में हमने बहुत अद्भुत कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखी है। बहुत शानदार मकान, ऑफिसेज यहाँ बने हैं और आगे बन रहे हैं और 10-20 सालों में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ करेगा ये सिटी। उसके अंदर ये ज़रूरी है कि हम जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस चीज़ें बढ़ती हैं, हम आर्ट के सौंदर्य को उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हम बॉम्बे के मुख्य रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट से काम करते हैं और हर एक प्रोजेक्ट का डेवलपर का एक अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक पर्टिकुलर विज़न होता है। हम उस विज़न से कॉम्प्लीमेंट करते हुए आर्ट वर्क्स वहाँ देते हैं ताकि उस वहाँ के जो ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, उनको उससे अटैचमेंट बढ़े, वो उन चीज़ों को समझें, अपने जीवन में उतारें। उस आर्ट जीवन को सॉफ्टन करने के काम भी आता है।
सर यहाँ पे जो भी कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको पहले से प्रमोट किया जाता है या फिर उनकी? हाँ जी, हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी है इंडियन आर्ट में पिछले 15 सालों में, और ये आर्टिस्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होती है हर जगह पर। हम इन आर्टिस्ट्स को प्रमोट करते हैं, इनको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे सूरत जैसे सूरत शहर में इतनी विशाल सुंदर आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम का आयोजन हुआ है कॉरपोरेशन द्वारा। उसकी बहुत सराहना करते हैं कि हमें इतनी शानदार जगह मिली। बहुत कम ऐसी जगह हिंदुस्तान में, हमने अनेक जगह प्रदर्शनी करी है, कि इतना विशाल कॉम्प्लेक्स मिलता है और इतने कोऑपरेटिव लोग मिलते हैं। बहुत हमें यहाँ पर एग्जीबिशन करके आनंद हुआ है। अच्छा, सूरत के कोई कलाकार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, इस एग्जीबिशन में सूरत के कोई कलाकार नहीं हैं। सूरत में हमारा ये पहला प्रदर्शनी है। इसके पश्चात हम यहाँ पर अपना स्टे और विज़िट्स बढ़ाएंगे और यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे पर्सनली मुलाकात करके ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्ष में हम सूरत के कलाकारों की भी प्रदर्शनी कर सकें। ना केवल सूरत में, पर जिस तरह से हम गुजरात के अन्य शहरों में से और भारत के अन्य प्रांतों में से आर्टिस्ट को यहाँ लाए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म सूरत के आर्टिस्ट को सूरत के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में अपने काम दिखाने की मददरूप हो। वो हमारी प्रयत्न रहेगा आने वाले समय में। कवर कर सकते हैं। अब जो समझ आ रहा है वो हाँ किस चीज़ का और कौन से मटेरियल से बना हुआ है? हाँ जी, यहाँ जो स्कल्पचर आप सामने देख रहे हैं, ये जो 4 शीप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है। ये अरुणांशु चौधरी ने बनाई हैं, जो बड़ौदा बेस्ड स्कल्पचर हैं। ये फाइबर ग्लास के हैं और इस फाइबर ग्लास के ऊपर मार्बल डस्ट की कोटिंग हुई है इनके ऊपर, जिससे कारण इनको स्ट्रेंथ मिलती है और ये दिखने में इनकी सौंदर्य बढ़ता है। ये फाइबर ग्लास और मार्बल मार्बल को क्रश करके उसकी डस्ट का पेस्ट बना के उसके ऊपर कोटिंग हुई है। ये कोई टूटने का ऐसा कोई? कुछ इसमें टूटने का नहीं है। ये जितने भी यहाँ पर स्कल्पटर्स एग्जिबिटेड हैं, ये लीडिंग स्कल्पटर्स हैं गुजरात के, और ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। एक विजुअल आर्ट हमको 2 बेनिफिट देता है। एक ये बहुत एक विजुअल और एस्थेटिक प्लेजर देता है, जिससे आदमी का जीवन शैली बढ़ती है, पर्सनल आदमी ज़्यादा इवॉल्व होता है। दूसरी तरह ये स्कल्पचर्स और ये पेंटिंग्स एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती हैं। हाँ जी, ये ब्लैक मार्बल का है। ये बड़ौदा के वर्ल्ड नोन स्कल्पटर नागजी पटेल, जिन्होंने बड़ौदा में बैनियन ट्री का बनाया है फतेहगंज सर्कल पे, उनका है। ये ब्लैक मार्बल का बना है, ब्लैक मार्बल स्कल्पचर्स हैं। ये अरुणांशु चौधरी और नागजी पटेल के अलावा शेठ सीएन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट अहमदाबाद के प्रिंसिपल हैं रतिलाल कंसोदरिया, जो बहुत बेहतरीन स्कल्पटर हैं। उनके हमने 5 स्कल्पचर्स यहाँ लगाए हैं। ये सारे मेटल में बने हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास में। ब्रॉन्ज ये आपको दिख रहे हैं बेटा। ये जो दिख रहे हैं वो किस? ये बड़ौदा के सीनियर स्कल्पटर महेंद्र पंड्या के काम है। महेंद्र पंड्या स्कल्पचर्स हैं। ये भी मेटल में बने हैं। ये ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम में बने हुए हैं। सर, जब ये सब हम मटेरियल देख रहे हैं, यहाँ इसकी कीमत क्या, और जब मार्केट में जाते तो इसकी कीमत क्या रहती है? लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स जो भी रखा गया है, तो उसके लिए क्या लोगों के लिए क्या रखा गया है भाई, कि लोगों को अगर खरीदना हो तो उनके लिए क्या कोई स्कीम? हाँ जी, हमने जो यहाँ पर स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स लाए हैं, हमने स्कल्पचर्स लाए हैं जिनका प्राइस रेंज 25,000 रुपीज़ से लेकर 3 लाख रुपए तक के हैं, और पेंटिंग्स जो हम लाए हैं वो करीब 70 पेंटिंग्स डिस्प्लेड है यहाँ पर। वो 25,000 रुपीज़ से लेकर 12-13 लाख रुपीज़ तक की कलेक्शन हम यहाँ पर लाए हैं, ताकि अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग इनको एंजॉय कर सकें और ख़रीद सकें। तो यहाँ के जो भी सूरत वासी है, सूरत का भी एक पुराना इतिहास है। जी बिल्कुल। तो आप सूरत के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? मैं सूरत के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भारी मात्रा में यहाँ पधारिए। आप केवल इस एग्जीबिशन का आनंद लीजिए। धीरे धीरे ये एक चीज़ है जो लाइफ को बहुत इम्प्रूव करेगी। आपके जब ये घरों में लगी होगी, आप पहले इसको अप्रिशिएट करिए। आप आइए यहाँ, अवेयर होइए, हमसे सवाल पूछिए, एजुकेट होइए इस चीज़ के बारे में, भविष्य में ख़रीदिए इसको
और इससे आपके जो घर है और आपके जो रहन है वो इम्प्रूव होगा। તો દર્શક મિત્રો, આપણે જે રીતે જોયું કે અહીં જે એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવ્યું છે ખરેખર ખૂબ જ સુંદર છે અને સુરતના લોકોએ એકવાર અવશ્ય આ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લેવી જોઈએ, કારણ કે સુરતની પ્રજા પણ કલાપ્રેમી પ્રજા છે। તો એકવાર અવશ્ય આ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લો। કેમેરામેન ચેતન વર્મા સાથે લોપા દરબારનો રિપોર્ટ, સુરત ચેનલ।